के सामने खड़ा एक शांत चेहरा, आंखों में ना कोई डर ना कोई घबराहट, लेकिन इस चेहरे के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जिसने पूरे लखनऊ को हिलाकर रख दिया है। एक बेटा, एक पिता, नशे में डूबी एक रात, और सुबह होते होते घर में पड़ा था खून से सना सच। यह लखनऊ के आशियाना सेक्टर एल का बहुचर्चित नीला ड्रम कांड, जहां 49 साल के पैथोलॉजी संचालक और शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह की हत्या उनके ही बेटे अक्षत ने कर दी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि 19 फरवरी की रात घर में तनाव था। मानवेंद्र सिंह किसी कार्यक्रम से लौटे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन सिर्फ पिता ही नहीं, बेटा अक्षत भी नशे में था। सूत्रों के मुताबिक नशे की हालत में मानवेंद्र ने बेटे को काफी भला बुरा कहा। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। अक्षत ने पुलिस को बताया कि उसे पहले पिता ने पीटा भी था और इसी गुस्से, अपमान और नशे के मिश्रण में 20 फरवरी की तड़के करीब 4:30 बजे अक्षत ने अपने पिता की लाइसेंस से राइफल उठाई और सिर में गोली मार दी। एक गोली और सब कुछ खत्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गोली मारने के बाद अक्षत ने जो किया, उसने पुलिस को भी सन्न कर दिया। उसने शव के हाथ और पैर काटे, उन्हें पॉलिथीन में भरा और नादरगंज इलाके में नहर किनारे झाड़ियों में फेंकाया। धड़ को एक नीले ड्रम में भरकर घर में छिपा दिया ताकि किसी को शक न हो। अक्षत ने खुद अपने पिता की गुमशुदगी की फर्जी रिपोर्ट भी दर्ज कराई। हत्या में इस्तेमाल 2 चाकू और आरी को ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया। अनोरा के जंगल में जाकर चादर और बिस्तर जला दिए। एक सोची समझी साजिश या नशे में किया गया अपराध। अक्षत की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किया हत्या में इस्तेमाल लाइसेंसी राइफल, 1 कारतूस और 3 खोखे, कारतूस की पेटी, खून से सना कॉटन, 2 आरी और 2 चाकू, नीला ड्रम, खून से सनी रजाई और कालीन, खून से सने कपड़े, चादर और प्लास्टिक पन्नी। पूछताछ के दौरान अक्षत टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक मानवेंद्र सिंह अपने बेटे पर डॉक्टर बनने का लगातार दबाव बना रहे थे। अक्षत 2 बार नीट परीक्षा दे चुका था, दोनों बार असफल रहा। इसके बावजूद पिता उससे लगातार तैयारी के लिए कहते थे। 19 फरवरी की रात इसी बात को लेकर बहस हुई और 20 फरवरी की सुबह हत्या। जेल भेजे जाने से पहले अक्षत ने एक इच्छा जताई। वह अपनी छोटी बहन कृति से मिलना चाहता था। पुलिस कृति को थाने लेकर आई। बहन को देखते ही अक्षत उससे लिपटकर खूब रोया। उसने पुलिस से अपना फोन मांगा ताकि बहन के खाते में पैसे ट्रांसफर कर सके, लेकिन मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त था। अक्षत ने बहन से कहा उसके खाते में 22,000 रूपये हैं, जिसमें से 6,000 रूपये वर्धमान पैथोलॉजी के क्लर्क को वेतन देना है। बाकी पैसे वह अपने पास रख ले। उसने घर में रखी नकदी की जानकारी भी बहन को दी। कृति, जिसने पहले मां को खोया, अब पिता नहीं रहे और भाई जेल में है, वह सदमे में है और किसी से बात नहीं कर रही। बुधवार को मीडिया के सामने पेश किए जाने के बाद अक्षत को जेल भेज दिया गया। पूरी रात वह सो नहीं सका। दीवार के सहारे बैठा रहा, बड़बड़ाता रहा, रोता रहा। उसे जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 लोगों को उसकी निगरानी के लिए लगाया गया है। उसकी काउंसलिंग की जा रही है। पहले वह सामान्य दिख रहा था, चेहरे पर कोई शिकंज नहीं थी, लेकिन अब वह अपनी करतूत पर पछतावा जता रहा है। बुधवार को जब पुलिस उसे कोर्ट ले जा रही थी, तब भी उसके व्यवहार में कोई खास बदलाव नहीं दिखा। उसने पूछताछ में हत्या को गलती बताया, लेकिन क्या यह सिर्फ गलती थी या दबाव, गुस्सा और नशे का विस्फोट? एक घर जहां कभी पिता की उम्मीदें थी, बेटे के सपने थे, बहन की मुस्कान थी, आज वही घर खाली है। एक पिता की लाश, एक बेटे की जेल और एक बहन की टूटी हुई दुनिया। सवाल सिर्फ ये नहीं कि हत्या किसने की, सवाल ये भी है कि क्या हम अपने बच्चों के सपनों को समझ पा रहे हैं या उन्हें अपने अधूरे सपनों का बोझ बना रहे हैं। लखनऊ के नीले ड्रम कांड की ये कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं, एक परिवार के बिखरने की दास्तान है।